यह एपिसोड के स्टार्टिंग में तांजीरो सोचता है कि जब उसके फादर ने कहा था कि जब भाई वो दुनिया से दूर देखने लग जाएगा, यानी कि यार जब वो अपने अपोनेंट के मांसपेशियों को देखने लग जाएगा तब अपने आप उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। या तांजीरो सोचता है कि भाई वो अपने अपोनेंट के मूवमेंट्स को डिटेक्ट कर सकता है उनके मांसपेशियों में हरकतों को देखकर। साथ ही भाई यहाँ तांजीरो सोचता है कि वो इस एबिलिटी से अकाजा के सिर को भी काट देगा, क्योंकि भाई इस एबिलिटी से तांजीरो अपने बैटल स्पीड को ही गायब कर देगा, जिसे भाई अकाजा डिटेक्ट करता है। और यहाँ दूसरी तरफ भाई हम अकाजा और ग्यू के फाइट को देखते हैं, जहाँ भाई उन दोनों के बीच काफी भयानक फाइट चल रही होती है। यहाँ भाई ग्यू अपने मन में सोचता है कि भाई अकाजा इतना ज्यादा पावरफुल है कि ग्यू के हमला करने से पहले ही वो समझ जा रहा है कि भाई उसके हमले से कैसे बचना है, क्योंकि यहाँ भाई अकाजा अपने बैटल स्पीड की मदद से भाई ग्यू के हर एक मूव का पता लगा ले रहा है। साथ ही भाई ये ग्यू जैसे अपनी स्पीड को बढ़ा रहा है तो अकाजा तुरंत ही उसकी स्पीड को मैच कर ले रहा है। ग्यू समझ जाता है कि भाई अपर मून 3 एक अनबिलीवेबल डीमन है। जिसके बाद भाई यहाँ पे अकाजा ग्यू के सामने आ जाता है और ग्यू से कहता है, मुझे लगता है कि तुमने अपने सारे टेक्निक्स को यूज कर लिया है, अब बहुत हो गया ग्यू, अब इसे खत्म करने का वक्त आ गया है। जिसके बाद हम देखते हैं अकाजा ग्यू पर हमला करने वाला होता है और यहाँ ग्यू भी उस पर हमला करने वाला होता है। लेकिन तभी भाई तांजीरो उन दोनों के फाइट को देखते हुए ग्यू को मन में कहता है, ग्यू तुम जो सोच रहे हो वो हो जाए। और तभी हम देखते हैं भाई ग्यू अकाजा के सिर पर हमला करने वाला होता है और तभी भाई अकाजा अपने हाथ को उसके ब्लेड के सामने लाता है और उसके ब्लेड को तोड़ देता है। यह ग्यू सोचता है कि भाई उसके साथ मजाक हो रहा है, वो सीधे सीधे भाई उसके सिर पर हमला कर रहा था और उसने भाई एक पंच मार के उसके ब्लेड को ही तोड़ दिया, यहाँ तक कि भाई उसकी हाथ भी नहीं कटी। इस बात भाई हम देखते हैं कि अकाजा ग्यू के पेट पर हमला कर देता है, जैसा कि भाई उसने रेंगोकू के साथ किया था। लेकिन ये अकाजा को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है और जब वो अपने हाथ को हटाता है तो देखता है कि भाई ग्यू को तो कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि यहाँ भाई अकाजा का हाथ पहले कट चुका होता है। वो देखता है कि भाई तांजीरो ने उसके हाथ को काट दिया था। अकाजा के हमला करने से पहले ही भाई तांजीरो ने उसके हाथ को काट दिया। उसे पहले पता चल चुका था कि भाई अकाजा क्या हमला करने वाला है। या अकाजा तांजीरो को देखकर अपने मन में कहता है, मेरे बॉडी का हर एक सेल इस आदमी को खत्म करना चाहता है, क्योंकि यहाँ भाई अकाजा को भी लगता है कि भाई कुछ तो है जो तांजीरो में चेंज हुआ है। यहाँ अकाजा भाई तांजीरो को देख रहा होता है, जिसका फायदा उठाकर भाई ग्यू उस पर हमला करने आगे बढ़ता है। लेकिन तभी भाई अकाजा अपने ब्लड डिमन टेक्निक डेवलपमेंट को यूज करता है, जो कि रहता है भाई एंड स्टाइल चर्टिक ब्लू मेटल आफ्टर ग्लो, जो कि भाई एक ऐसी टेक्निक रहती है जिससे कि भाई उसके आसपास कई सारे धमाके होने लग जाते हैं। या ग्यू उसके हमले से बचते हुए भाई उस पर हमला करने आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ तांजीरो भाई अपने एक ही जगह पे खड़ा रहता है, उन दोनों के मांसपेशियों के हरकतों को देख रहा होता है। और यहाँ भाई ग्यू सोचता है क्या वो अपने डिफेंसिव मूव से इसके हमले को रोक सकता है, लेकिन भाई ग्यू उसके हमले को नहीं रोक पाता है। उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है। यहाँ अकाजा ये देखकर शौक रहता है कि भाई ग्यू एक अच्छा अपोनेंट है, क्योंकि इतने हमलों से भी भाई वो अब तक नहीं मरा। यहाँ अकाजा ग्यू को एक डीमन बनने का ऑफर करते हुए कहता है कि तुम्हें क्यूजरो और तांजीरो की तरफ मरने से अच्छा है कि तुम एक डीमन बन जाओ। यहाँ अकाजा को लगने लग जाता है कि भाई उसके हमले से तांजीरो मर चुका होगा, बिना ये देखे कि भाई तांजीरो उसके पीछे ही खड़ा है। यहाँ ग्यू भाई तांजीरो को देख लेता है कि भाई तांजीरो अकाजा के जस्ट पीछे ही खड़ा है। या तांजीरो के पास चांस है कि भाई वो अकाजा के गले को काट सकता है, क्योंकि यहाँ भाई अकाजा को तांजीरो का प्रेजेंस नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ भाई तभी तांजीरो चिल्लाते हुए अकाजा को कहता है अकाजा, और उस पर हमला करने आगे बढ़ता है। यहाँ अकाजा उसे देख लेता है और उस पर हमला करता है, लेकिन तांजीरो उसके हमले से बच जाता है। और यहाँ भाई अकाजा सोचता है कि उसके हमले से भी तांजीरो अब तक नहीं मरा, लेकिन कोई बात नहीं, अब वो उसे मार देगा अपने बैटल स्पिरिट की मदद से। लेकिन तभी भाई अकाजा देखता है कि भाई तांजीरो की बैटल स्पिरिट ही नहीं है। वो ये देखकर शॉक हो जाता है कि भाई तांजीरो की बैटल स्पिरिट गायब हो चुकी है, उसे उसकी बैटल स्पिरिट दिख ही नहीं रही है। और तभी भाई तांजीरो अपनी डांस ऑफ द फायर गॉड के द सेटिंग सन को यूज करते हुए अकाजा के गले को काट देता है। यहाँ अकाजा अपने मन में कहता है इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ अकाजा सोचता है कि भाई उसने आज तक ऐसा ह्यूमन नहीं देखा जिसके अंदर बैटल स्पिरिट ना हो। यहाँ तक कि भाई पैदा हुआ बच्चे के अंदर भी बैटल स्पिरिट होती है, लेकिन भाई तांजीरो के अंदर वो नहीं था। उसने कुछ वक्त के लिए ही, लेकिन भाई उसने बैटल स्पिरिट को गायब कर दिया था। यहाँ अकाजा को लगने लग जाता है कि भाई उसकी फाइट एक ऐसे पेड़ से हो रही थी जो कि भाई उसके सामने था ही नहीं। लेकिन तब भी भाई यहाँ अकाजा को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई वो एक बैटल फील्ड में है। भले ही तांजीरो को वो डिटेक्ट ना कर पाए और भले ही तांजीरो उसे सरपास कर चुका है, लेकिन तब भी उसे लड़ना होगा। यहाँ अकाजा देखता है कि भाई तांजीरो के आंखों में उसे ना ही डर दिख रहा है ना ही मरने का खौफ, वो बिल्कुल ही शांत खड़ा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि भाई यहाँ अकाजा का सिर गिरने लग जाता है, जिस वजह से भाई वो अपने सिर को पकड़ लेता है और अपने मन में कहता है नहीं, मैं इतनी जल्दी मरने नहीं वाला। और यहाँ भाई तांजीरो ग्यू से कहता है वो अपने सिर को वापस से लगाने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद भाई यहाँ पे ग्यू अपने स्वॉर्ड को उठाता है और अकाजा की तरफ फेंकता है, जो कि भाई अकाजा के सिर के अंदर घुस जाती है और उसका सिर भाई नीचे गिर जाता है। यहाँ अकाजा गिरते हुए भी सोच रहा होता है कि उसे स्ट्रॉन्ग बनना होगा, वो इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला। जिसके बाद हम देखते हैं कि भाई यहाँ अकाजा का सिर गायब होने लग जाता है। यहाँ तांजीरो सोचता है कि भाई फाइनली अब ये खत्म हुआ, हम जीत गए। यहाँ तांजीरो की हालत भाई काफी ज्यादा खराब हो चुकी रहती है, उसके हाथ कांपने लग जाते हैं, वो भाई अपने स्वॉर्ड को ठीक से पकड़ ही नहीं पा रहा होता है। लेकिन यहाँ भाई
भाई ग्यू देखता है कि अकाजा की बॉडी प्रॉपर वैसे ही खड़ी है जैसे कि पहले थी, उसकी बॉडी भाई गायब नहीं हो रही है। और तभी हम देखते हैं कि भाई अकाजा की बॉडी हिलने लग जाती है और वो अपने फाइटिंग के पोजीशन पे आ जाता है। ये देखकर भाई तांजीरो और ग्यू शॉक रह जाते हैं, जिसके बाद अकाजा तांजीरो पर हमला करता है। तांजीरो उसके हमले से बच जाता है और सोचता है कि भाई इसकी बॉडी डिकम्पोज क्यों नहीं हो रही है। तांजीरो देखता है कि भाई अकाजा ने अपने गले को सील कर लिया है। तभी यहाँ भाई तांजीरो के आंखों पे थोड़ा ब्लड चल जाने की वजह से भाई वो प्रॉपर देख नहीं पाता है और तभी भाई अकाजा उस पर हमला कर देता है। तांजीरो अपने ब्लेड को आगे कर देता है जिससे कि भाई अकाजा का किक उसके शरीर पर नहीं पड़ता है लेकिन उसके स्वॉर्ड पर पड़ता है, जिससे कि भाई वो दीवार से टकरा जाता है और थोड़ा अंदर घुस जाता है। यहाँ तांजीरो देखता है कि भाई अकाजा की बॉडी गायब नहीं हो रही है। वो सोचता है कि भाई क्या इसको भी मारने का कंडीशन ग्यूतारो की तरह ही है, लेकिन तभी उसकी नजर अकाजा के सिर पर जाती है जो कि भाई पूरी तरह गायब हो चुकी थी। तो उसे पता चल जाता है कि भाई नहीं, इसकी मौत ग्यूतारो की तरह नहीं हो सकती है। मुजान की तरह ही भाई अकाजा का वीक पॉइंट उसका सिर नहीं है, लेकिन तभी भाई तांजीरो अपने आप को हौसला देता है। वो कहता है कि वो अभी भी स्ट्रांग है, वो फाइट कर सकता है, लेकिन भाई उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी रहती है कि वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। यहाँ ग्यू देखता है कि भाई अकाजा तांजीरो को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, जिस वजह से भाई यहाँ ग्यू अपने स्वॉर्ड को उठाता है और अपने वाटर ब्रीदिंग के फोर्थ फॉर्म स्ट्राइकिंग टाइट को यूज करके अकाजा के बॉडी को काट देता है। लेकिन भाई अकाजा अपने बॉडी को वापस से रिजनरेट कर लेता है। ये देखकर भाई ग्यू वापस उस पर हमला करता है, लेकिन भाई यहाँ ग्यू की भी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी रहती है, जिस वजह से वो वहीं पे भाई बैठ जाता है। उसके पास हिलने की भी हिम्मत नहीं रहती है। इसके बाद भाई यहाँ पे अकाजा तांजीरो को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी भाई ग्यू वापस से खड़ा होता है। वो अकाजा से कहता है, रुक जाओ, मैंने अब तक हार नहीं मानी है, तुम्हें तांजीरो को मारने से पहले मुझे मारना होगा। यहाँ भाई हम देखते हैं कि भाई ग्यू वापस से खड़ा हो चुका रहता है, जिसे देखकर अकाजा के माइंड में भाई वापस से वो आवाजें सुनाई देने लग जाती है, जहाँ भाई वो आवाजें उसे कह रही होती है, कैसे भी बाधाएं हो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सामुराई हैं, हमारे पास ना ही कटाना है लेकिन हमारे दिल में स्वॉर्ड है, हम अपने हाथों से फाइट करते हैं। अकाजा ये सोचने की कोशिश करता है कि भाई ये किसकी आवाजें सुनाई दे रही है। अकाजा उन सब बातों को इग्नोर मारते हुए भाई ग्यू को मारने आगे बढ़ता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि भाई अकाजा के हाथ को कोई पकड़ लेता है। हम देखते हैं कि भाई ये एक लड़की रहती है जो कि भाई रोते हुए अकाजा को कह रही होती है, बस बहुत हो चुका, अब रुक जाओ। तो यार ये कौन सी लड़की है जो कि अकाजा को लाइन दे रही, ओ सॉरी माइंड में आ रही है। साथ ही भाई वो स्ट्रेंजर कौन था जिसकी आवाजें भाई अकाजा को सुनाई दे रही थी। ये सारी चीजें भाई हमें अगले एपिसोड तक पता चल जाएगी, तो अगला एपिसोड देखना ना भूले। और अगर भाई आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज ये चैनल को लाइक कर दे, और जो इस चैनल में नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि ऐसे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत ही पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।